हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। हिमाचल प्रदेश के इतिहास की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हमने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं। कुल्लू में दो वंशों ने शासन किया था, पाल वंश और सिंगवदानी वंश। लास्ट लेक्चर में हमने पाल वंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पाल वंश के अंतिम शासक कैलाश पाल के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने 1450 ईस्वी तक जो था वो कुल्लू की गद्दी पर शासन किया था। उसके बाद लगभग 50 वर्षों तक जो था वो कोई राजा शासन नहीं कर सका और सुकेत के छोटे छोटे राणाओं और ठाकुरों ने जो था वो कुल्लू की गद्दी पर शासन किया। इसी में से एक था जिन्ना राणा, जो कि कुल्लू की गद्दी पर शासन कर रहा था। राणा और जो उसका नौकर था मुछियानी, उन दोनों के बीचों में मूछों को लेकर जो था विवाद हो गया। राणा ने जो था अपने नौकर को मूछें कटवाने को कहा और इसका जो था विरोध मुछियानी ने किया और इस विवाद का जो फायदा उठाया था वो उठाया था सिद्ध सिंह ने। और सिद्ध सिंह ने नौकर के हाथों जो था वो राणा को मरवा दिया था और खुद गद्दी पर बैठ गया था। तो सिद्ध सिंह ने जो था 1500 ईस्वी में जो था कुल्लू की गद्दी पर शासन करना शुरू कर दिया था। और सिद्ध सिंह जो थे वो अपने आप को पाल वंश का ही एक हिस्सा बताया करते थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगवदानी वंश जो था कुल्लू का, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो उसकी स्थापना जो थी वो सिद्ध सिंह के द्वारा 1500 ईस्वी में की गई थी और इसने जो था सुकेत के जिन्ना राणा को हराया था और इसने बैरागढ़, मदनकोट और मनाली जैसे क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद बहादुर सिंह जो थे वो कुल्लू की गद्दी पर बैठे और इन्होंने अपने समय में वजीरी रूपी को जो था वो कुल्लू का हिस्सा बनाया था, जो अभी भी सुकेत के अधीन थी। वजीरी रूपी जो थी वो पार्वती और सैंज खड्ड के बीच का जो था वो क्षेत्र था और इन्होंने अपना निवास स्थान जो था वो मकरसा में बनवाया था, लेकिन इनकी राजधानी जो थी वो नगर ही थी। बहादुर सिंह जो थे उन्हें इस मकर स्थान से जो था वो काफ़ी ज़्यादा लगाव था, क्योंकि इसका संबंध महाभारत से था। महाभारत में जो विदुर थे उनके पुत्र मकड़स ने जो था इस स्थान की स्थापना की थी, तो बहादुर सिंह ने इसे जो था अपना निवास स्थान बनाया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मकरस नामक स्थान पर किस कुल्लू के शासक ने अपना निवास स्थान बनाया था। तो ये थे बहादुर सिंह। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो कुल्लू का हडिम्बा मंदिर है, मतलब मनाली में ढूंगरी के जंगल में जो हडिम्बा मंदिर है, उसकी स्थापना जो थी वो किस कुल्लू के शासक के द्वारा करवाई गई थी। तो वो थे बहादुर सिंह। 1553 ईस्वी में जो था इन्होंने हडिम्बा मंदिर का जो थी वो स्थापना करवाई थी और हडिम्बा को ही जो है वो कुल्लू की कुलदेवी जो है वो माना जाता है। बहादुर सिंह ने जो था अपनी 3 बेटियों की जो शादी थी वो प्रताप सिंह जो थे उनसे करवाई थी, जो चंबा के शासक थे और ये गणेश वर्मन के पुत्र थे। चंबा में हम पढ़ेंगे कि जो राजा गणेश वर्मन थे उन्होंने जो थी चंबा में सिंह वंश की उपाधि जो थी वो धारण की थी। क्यों? क्योंकि उनके जो रिलेशन थे वो किसके साथ बन गए थे? कुल्लू के सिंह वंश से बन गए थे। तो आगे चलकर उन्होंने भी जो था वो सिंह उपाधि जो थी वो धारण की थी और गणेश सिंह वर्मन के नाम से जो थे वो कहलाए थे। इसके बाद कुल्लू की गद्दी पर राजा जगत सिंह बैठे। ये कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा थे और ये औरंगजेब के समकालीन थे। इन्हें कुल्लू का राजा भी कहा जाता था और इन्होंने जो था वजीरी लगसारी और वजीरी सिराज को जो था वो अपना हिस्सा बनाया था, कुल्लू का हिस्सा बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू में वजीरी लगसारी और वजीरी सिराज को कुल्लू का हिस्सा किसने बनाया था। ये थे राजा जगत सिंह, सबसे शक्तिशाली राजा थे ये कुल्लू के और ये औरंगजेब के समकालीन थे। और 1660 में इन्होंने जो था वो सुल्तानपुर पे कब्जा किया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो ये एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगर से सुल्तानपुर राजधानी जो थी वो किसने स्थानांतरित की थी। तो ये की थी महाराजा जगत सिंह ने। तो ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि जगतसुख नास्त को अपनी राजधानी किस कुल्लू के शासक ने बनाया था। तो ये थे बिहंग मणिपाल। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जगतसुख से नगर राजधानी किसने स्थानांतरित की। तो ये थे विशुद्धपाल। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगर से सुल्तानपुर राजधानी जो थी वो किसने स्थानांतरित की थी। तो ये थे जगत सिंह। जगत सिंह के समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। जब जगत सिंह मणिकरण जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें पता चला कि टिपरी के एक ब्राह्मण के पास जो है 1.5 किलो मोती हैं। राजा ने जब उस ब्राह्मण से मोती लाने को कहा तो उसने राजा की सेना को साफ इनकार कर दिया और अपने परिवार के साथ जो था वो आत्मदाह कर लिया था।
राजा ने इसकी हत्या का दोष जो था वो अपने ऊपर ले लिया। तो तब सुकेत के एक ब्राह्मण ने जो था राजा को दोष मुक्त होने का एक उपाय बताया था, जिसमें उन्होंने अयोध्या के एक त्रेतानाथ मंदिर से जो था रघुनाथ जी की प्रतिमा को लाने को कहा। इसके लिए जो था वो दामोदर दास को जो था 1653 ईस्वी में जो था त्रेतानाथ मंदिर भेजा गया और अयोध्या से जो था वो रघुनाथ जी की प्रतिमा जो थी वो लाई गई थी। तो एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1653 में जो था वो रघुनाथ जी की प्रतिमा कौन लाया था। तो ये थे दामोदर दास लाए थे। और कब लाए थे? 1653 में। उसके बाद 1660 ईस्वी में रघुनाथ जी के मंदिर की स्थापना हुई थी और जगत सिंह ने जो था रघुनाथ जी को कुल्लू का राजा घोषित किया था तथा कुल्लू दशहरे का शुभारंभ किया था। तो कुल्लू दशहरा जो है वो 1660 से शुरू किया गया था और इसी की यादगार में हर वर्ष ढालपुर के मैदान में जो है कुल्लू दशहरा मनाया जाता है और जिसमें रघुनाथ जी की जो है वो रथ यात्रा निकाली जाती है तथा कई सारे देवी देवता जो है इसमें भाग लेते हैं। इसके बाद मानसिंह जो हैं वो कुल्लू की गद्दी पर बैठे और इन्होंने मंडी पर आक्रमण किया था और गुमा और दरंग की नमक खदानों को जो था अपने अधीन किया था। तो पूरे भारत में एक स्थान पर जो है वो गुमा नमक मिलता है, वो है हिमाचल प्रदेश के मंडी में दरंग और गुमा नामक स्थान पर जो है ये नमक खदानें स्थित हैं। इसके बाद इन्होंने लाहौल स्पीति को अपने अधीन कर लिया और तिब्बत की सीमा जो थी वो लिंगती नदी तक जो थी वो आधारित कर दी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू के किस शासक ने जो था वो तिब्बत की सीमा लिंगती नदी तक जो थी या लिंगती मैदान तक जो थी वो निर्धारित की थी। तो ये थे राजा मानसिंह। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मंडी पर आक्रमण किस कुल्लू के शासक ने किया था और गुमा और दरंग की खादानों पर अपना अधिकार किया था, वो थे राजा मानसिंह। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तिब्बत की सीमा लिंगती नदी तक निर्धारित करने वाले कौन से कुल्लू के शासक थे, वो थे मानसिंह। और उसके बाद जो था इनको जो था वो कुमार सेन के राणा ने जो था वो मार दिया था जब उन्हें पता लगा था कि राजा जो है राजा मानसिंह जो है उनकी पत्नी से प्यार करते हैं। इसके बाद राजसिंह जो थे वो कुल्लू की गद्दी पर बैठे और इनके शासनकाल के दौरान गुरु गोविंद सिंह जो थे वो कुल्लू आए थे इनसे मदद मांगने के लिए जब औरंगजेब के खिलाफ वो युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन राजसिंह ने जो था वो सहायता देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जयसिंह गद्दी पर बैठा और जयसिंह के समय में इसका जो वजीर था कालू का दयार, उसने जो था विद्रोह कर दिया था और राजा ने जो था इसे देश से निष्कासित कर दिया था। और इसी समय में मंडी के राजा शमशेर सेन ने जो था वो चौहार क्षेत्र जो कुल्लू के अधीन हुआ करता था उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद प्रीतम सिंह कुल्लू की गद्दी पर बैठे और 1778 ईस्वी में इनके शासनकाल के दौरान 3 राजाओं ने जो था इन पर आक्रमण किया था, जिसमें कांगड़ा के संसार चंद, शमशेर सेन मंडी के और राज सिंह चंबा के जो थे इन्होंने संयुक्त एक सेना बनाकर जो था इनके ऊपर हमला किया था और इनसे बंगाल क्षेत्र को जो था वो छीन लिया था। तो जिसे आज के रूप में बड़ा बंगाल कहा जाता है, जो आज कांगड़ा का हिस्सा है, इसे महाराजा संसार चंद ने जो था कुल्लू से छीना था। आगे चलकर विक्रम सिंह कुल्लू की गद्दी पर बैठा और इसके शासनकाल में जो था सिख सेना ने 1813 में आक्रमण किया था और राजा से 50,000 रुपये हर्जाना जो है इसकी मांग की थी, लेकिन राजा ने इसे देने से इनकार कर दिया और खुद जो था राजा जो था वो अपना राज्य क्षेत्र छोड़कर सांगला चला गया था। विक्रम सिंह के बाद अजीत सिंह जो है वो कुल्लू की गद्दी पर बैठे। ये कुल्लू के अंतिम शासक के रूप में जाने गए और इनके समय में जो था काबुल का एक अमीर शाह सूजा जो था वो रंजीत सिंह से भागकर जो था इनकी शरण में आया था और इन्होंने जो था शाह सूजा को शरण दी थी। तब महाराजा रणजीत सिंह ने जो है 80,000 रुपये का जुर्माना जो था इनके ऊपर लगाया था और जिसके लिए इन्होंने जो था वो स्पीति क्षेत्र को लूटा था और जुर्माना भरा था। 1820 ईस्वी में मूरक्राफ्ट जो कि एक यूरोपियन यात्री थे, उन्होंने भी जो था कुल्लू का दौरा किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूरक्राफ्ट पहली बार कुल्लू कब आए, तो 1820, ये आपको डेट याद रखनी है। उसके बाद 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो था अजीत सिंह को पकड़ लिया गया था और उनको आत्मसमर्पण करने को कहा गया था। 9 मार्च 1946 को जो था कुल्लू अंग्रेजों के अधीन हो गया और कुल्लू पर जो था वो अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।